बाप और बेटे और उल्क़ुदस के नाम से आमीन। मसीह खुदाम में आप सबकी सलामती हो। और नाज़रीन, मैं खुदा से आप सबकी सलामती के लिए खुदाम से दुआ करता हूँ कि खुदा आपको अपनी बरक़ात और फ़ज़ाइल से माला माल करे। नाज़रीन, आज हम खुदाम यीशु मसीह के सलीब पर अदा किए गए सलीबी कलमात में से दूसरे कलमे पर बात करेंगे, जो कलमा है आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। लूका 23 बाब उसकी 43वीं आयत है, और जिसमें खुदाम यीशु मसीह सलीब पर फरमाते हैं आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। ये कलमा दो डाकुओं के बारे में है, और ये कलमा उस डाकू के बारे में खुदाम यीशु मसीह अदा करते हैं जो अपने गुनाह से तौबा करता है, जो खुदा पर ईमान रखता है, जो खुदाम यीशु मसीह के इख्तियार को मानता है, उसको अपना नजात दहिंदा तस्लीम करता है और अपने गुनाहगार होने का इकरार करके तौबा करके इस बात का इजहार करता है कि ऐ खुदावन, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे जरूर याद करना। मेरे अजीजों, आज हम इस कलमे पर बातचीत करने जा रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को जेनेसिस टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि खुदाम की कलाम की बातें जो हैं वो दूसरों तक पहुंच सकें। मेरे अजीजों, जब हम खुदा के कलाम की बातों को दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो दरअसल हम बशारत का काम सरअंजाम देते हैं, हम मुनादी का काम सरअंजाम देते हैं, और हम खुदा के कलाम को दूसरों तक फैलाने का वसीला बनते हैं। तो आए नाज़रीन, आज हम दूसरे कलमे पर बात करते हैं। मसीह खुदावन में मेरे अजीजों, जो खुदाम यीशु मसीह ने सलीब पर दूसरा कलमा अदा किया वो कलमा है आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। मुकद्दस लूका 23 बाब 43वीं आयत। मेरे अजीजों, सलीब पर खुदाम यीशु मसीह दुख की हालत में है, परेशानी की हालत में है, कर्ब की हालत में है, अजियत की हालत में है, लेकिन खुदाम यीशु मसीह जो है सलीब पर भी निजात के काम को जारी और सारी रखे हुए हैं, मंसूबा निजात की तकमील को जारी और सारी रखे हुए हैं, और इंसानियत के गुनाहों को मुआफ करने के उस फजल को जारी और सारी रखे हुए हैं। वो खुदा की रहमत को लोगों पर निछावर करता है, और वो लोग जो अपने गुनाहगार होने का इकरार करते हैं और अपनी गलतियों और खताओं को मानते हैं, खुदा उनको हमेशा की जिंदगी बख्शता है। मेरे अजीजों, सलीब पर दो डाकू हैं, एक खुदाम यीशु मसीह के दाएं और एक बाएं। एक डाकू का रवैया ये है कि वो खुदाम यीशु मसीह को जो है वो तंज करता है, मजाक करता है, ठट्ठा उड़ाता है और कहता है कि अगर तू खुदा का बेटा है तो खुद भी बच और हमें भी बचा। और वो खुदाम यीशु मसीह की उस बादशाहत को चैलेंज करता है कि तू जो है वो दूसरों को बचाने आया, तू निजात देने आया, तू अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा। तो जबकि उसका रवैया जो है वो तंज का रवैया है, जबकि दूसरा डाकू जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में ये कहता है, और उस डाकू को वो डांटता है और कहता है कि हम तो अपने गुनाहों की वजह से, अपने कामों की वजह से सलीब पर लटके हुए हैं, लेकिन ये बेगुनाह है और ये गुनाहगारों में हमारे साथ शुमार किया गया है, तो हमें अपने गुनाहों पर पश्चिमान होने की जरूरत है। मेरे अजीजों, वो डाकू सलीब पर अपने गुनाहगार होने का इकरार करता है और अपने गुनाह से तौबा करते हुए इस बात का इजहार करता है कि ऐ खुदाम, जब तू अपनी बादशाही में आएगा तो मुझे जरूर याद करना। मेरे अजीजों, यही वो अल्फाज हैं, उसके लिए बहिश्त का दरवाजा खोल देते हैं, उसके लिए जन्नत का दरवाजा खोल देते हैं, उसके लिए फिरदौस का दरवाजा खोल देते हैं, क्योंकि जो सलीब पर है वो राह, हक और जिंदगी है। उसने कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। मेरे अजीजों, यहां पर जो ये डाकू है ये अपने गुनाहों का इकरार करता है, ये खुदाम यीशु मसीह की मासूमियत का इकरार करता है। मेरे अजीजों, यहां पर ये डाकू अपने गुनाहगार होने और अपनी सजा का इकरार करता है, वो खुदाम यीशु मसीह की मासूमियत का इकरार करता है, वो खुदाम यीशु मसीह की बादशाहत का, उसके निजात दहिंदा होने का, उसके बादशाह होने का जो है वो इकरार करता है। और खुदावंद यीशु मसीह उसको तारीखी अल्फाज कहते हैं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। मेरे अजीजों,
ये बाइबल मुकद्दस में आज का लफ्ज जो है ये खास मायने रखता है और ये हमें खास पैगाम देते हैं। अगर हम मुकद्दस लूका के मुताबिक अंजील उसका 2 बाब और उसकी 10 से 11वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मनंजी पैदा हुआ है। और इसी तरह जब हम लूका 4 बाब और 21 आयत को पढ़ते हैं तो खुदा यीशु मसीह ने जब नविश्ता पढ़ा तो उसने कहा कि आज ये नविश्ता तुम्हारे कानों में पूरा होकर पहुंचता है। और इसी तरह जब हम लूका 5 बाब और उसकी 26वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि आज हमने अजीब बातें देखी हैं। और जब खुदाम यीशु मसीह जक्कई के घर में जाते हैं तो वहां पर खुदाम यीशु मसीह कहते हैं कि आज इस घर में नजात आई है। ये जो लफ्ज आज है ये किसी चीज को मुकम्मल कर देता है और ये अव्वल और आखिर को जाहिर करता है। ये एक लम्हे में इंसान की हालत को तब्दील करके रख देता है। जैसे जक्कई कुछ देर पहले गुनाहगार था लेकिन जब खुदावंद उसको कहता है कि आज इस घर में निजात आई है तो वो निजात पाता है। और इसी तरह ये सलीब पर लटका हुआ डाकू जो है वो अपने गुनाहों की सजा भुगत रहा होता है, वो मरने के करीब है, वो सलीब पर मसलूब किया जा रहा है, वो दुख में है और आखिरी लम्हात में है। और मेरे अजीजों वो अपने गुनाह से तौबा करता है, वो अपने गुनाह पर पश्चिमान होता है और इकरार करता है कि मैं अपने गुनाह की वजह से सलीब पर हूं। और यही उसका इकरार जो है, इकरार गुनाह जो है उसके लिए बहिश्त का दरवाजा जो है वो खोल देता है। मेरे अजीजों हमारी माशरती जिंदगी में भी जब हम अपने गुनाहगार होने का इकरार करते हैं, जब हम अपनी गलती को तस्लीम कर लेते हैं, जब हम अपने गुनाह को तस्लीम करते हैं तो हमारे लिए माफी के दरवाजे खुल जाते हैं, हमारे टूटे हुए रिश्ते बहाल हो जाते हैं, हमारी जिंदगी में आसानियां पैदा होती हैं और हमारी जिंदगी में खुदा की बरकत और खुदा का फजल आता है। अगर हम बागे अदन को देखें तो बागे अदन में आदम ने अपने गुनाह को तस्लीम ना किया और बहिश्त में से, फिरदौस में से निकाला गया, जबकि यहां पर सलीब पर यह लटका हुआ डाकू जो है अपने गुनाह को तस्लीम करता है, अपनी बदी को तस्लीम करता है, अपनी गलतियों को तस्लीम करता है और देखें इसके लिए बहिश्त का दरवाजा खोल दिया जाता है और ये बहिश्त में दाखिल हो जाता है। मेरे अजीजों सलीब पर डाकू ने तौबा की और तौबा वो चाबी है जो फिरदौस के बंद दरवाजे को उसके लिए खोल देती है। तौबा खुदा के कहर और गजब को धीमा करती है, ये खुदा की शफकत और रहमत को हम पर नाजिल करती है, इंसान के अंदर इसकी तब्दीली का अमल शुरू करती है। तौबा हमें खुदा के करीब ले जाती है, तौबा हमारे हालात को, हमारी जिंदगी को, हमारे किरदार को बदल देती है, तौबा हमें नई उम्मीद देती है, तौबा जीने का नाम है, तौबा आगे बढ़ने का नाम है और तौबा पिछली जिंदगी को छोड़कर अगली जिंदगी में दाखिल होने का नाम है। मेरे अजीजों जब हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं, उसी खुदा मेरे अजीजों मुकद्दस लूका के मुताबिक अंजील में खुदा यीशु मसीह 2 लोगों की तमसील हमें सुनाते हैं कि एक शख्स जो है वो अपने आप को नेक और पारसा जाहिर करता है और वो हैकल के सामने करीब जाकर जो अंदर जाकर वो खुदा को अपनी नेकियां गिनवाता है। वो कहता है कि मैं हफ्ते में 2 बार रोजा रखता हूं, मैं खैरात करता हूं, मैं अच्छे काम करता हूं, मैं शरीयत पर अमल करता हूं, मैं 10 अहकाम को मानता हूं और तू मेरी दुआ को सुन। और एक शख्स महसूल जो है, गुनाहगार जो है, वो हैकल के दरवाजे के बाहर ही खड़ा होकर अपने गुनाहगार होने का इकरार करता है, वो तौबा करता है और खुदा से कहता है कि खुदा मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं तेरे घर में आऊं, मैं तेरे पास आऊं, तो तू मुझे माफ कर। मेरे अजीजों खुदा कहता है कि इनमें से उसकी दुआ सुनी गई है जिसने अपने गुनाहगार होने का इकरार किया है। मेरे अजीजों हमारी जिंदगियों में बहुत दफा हम अपने गुनाहों पर पश्चिमान नहीं होते, तौबा नहीं करते, जिसकी वजह से खुदा की रहमत, खुदा की बरकत, खुदा का फजल जो है वो हमारी जिंदगियों पर जाहिर नहीं होता। आए मेरे अजीजों ये कलमा हमें ये पैगाम देता है कि हम अपनी जिंदगियों से जिद को छोड़ें, अना को छोड़ें, तकब्बर को छोड़ें, गुनाह को छोड़ें और खुदा की तरफ रज्जू लाएं। मसीह खुदा मेरे अजीजों खुदा को गुनाह से नफरत है, गुनाहगार से मोहब्बत है। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता बल्कि उसकी तौबा तक नौबत चाहता है। खुदा को गुनाह
जो बदी है उससे खुदा को नफरत है, लेकिन जो बदी करने वाला है खुदा उसको बचाना चाहता है, खुदा उसको निजात देना चाहता है, खुदा उसको नई जिंदगी देना चाहता है। इसी तरह जब खुदाम यीशु मसीह ने मनादी का आगाज किया तो वो जहां भी गया, जो भी गुनाहगार उसको मिला, खुदाम ने कहा कि जा तेरे गुनाह माफ हुए, जा फिर गुनाह ना करना। मेरे अजीजों, खुदा हमारी जिंदगियों से गुनाह के खात्मे के लिए इंसान बनकर आता है। खुदाम यीशु मसीह ने गुनाह की गुलामी से हमें छुड़ाने के लिए सलीबी मौत का रास्ता इख्तियार किया और सलीबी मौत को उसने कबूल किया। मेरे अजीजों, आए हम इन दो डाकुओं से सीखें। एक वो जो बजिद है, जो गुनाह करने के बावजूद तस्लीम नहीं करता, और दूसरा गुनाह करने के बावजूद तस्लीम करता है, मुआफी मांगता है और उसके लिए फिरदौस का दरवाजा खोल दिया जाता है। सो आए मेरे अजीजों, अगर हम भी चाहते हैं कि खुदा हम पर रहम करें, खुदा हमें बरकत दें, खुदा हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें, तो आए हम अपने गुनाहगार होने का इकरार करें, खुदा से सच्चे दिल से मुआफी मांगे, क्योंकि ये कलमा हमें ये पैगाम देता है कि खुदा रहम दिल है, खुदा मुआफ करने वाला है और खुदा कबूल करने वाला है। मसीह खुदा मेरे अजीजों, सलीब पर लटके हुए इस डाकू के पास जो है इतना वक्त नहीं था कि वो किसी के साथ नेकी का कोई काम कर सके, वो अपने गुनाह से तौबा करके एक नए सिरे से अपनी जिंदगी का आगाज कर सके, या कोई अच्छाई के काम कर सके, या कोई ऐसे अमल करे जिससे खुदा खुश होता और उसको निजात बख्शता। मेरे अजीजों, उसने ईमान लाकर यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा मानकर जो है तस्लीम करके यीशु पर ईमान रख के अपने लिए हमेशा की जिंदगी को पाया है। मेरे अजीजों, इसलिए आए हम भी अपनी जिंदगी में ईमान रखें। यीशु मसीह हमारा निजात दहिंदा है। खुदा यीशु मसीह इसलिए आए ताकि हम जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। और देखिए, खुदा ने अपना वादा पूरा किया, उसने अपना कॉल पूरा किया है और उसने सलीब पर मरते हुए इस डाकू को कसरत की जिंदगी दी है, हमेशा की जिंदगी दी है और उसको फिरदौस का वारिस बना दिया है। मेरे अजीजों, खुदाम यीशु मसीह कादिर मुतलक वादों का सच्चा है। आए हम इन रोजों के पाक और मुकद्दस अयाम में तौबा करें और तब्दील हों और अपनी जिंदगी को तब्दील करें, अपने खानदानों को तब्दील करें, अपने घरानों को तब्दील करें और दूसरों के लिए खुशहाली का वसीला बने, दूसरों के लिए खुशी का वसीला बने। और इस डाकू से सीखते हुए अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द करें और अपने गुनाहों से तौबा करके हमेशा की जिंदगी को पाने वाले बने। जिद ना करें, तौबा करें, गुनाह ना करें, नेकी करें और खुदावंद पर ईमान रखें, तो वो आपकी जिंदगियों को तब्दील करके रख देगा। वो नामुमकिन को भी मुमकिन कर देगा, क्योंकि वो कादिर मुतलक है और वो वादों का सच्चा है। और उसका वादा है कि मैं दुनिया में इसलिए आया हूं ताकि लोग जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। आए मेरे अजीजों, हम खुदा यीशु मसीह पर ईमान और भरोसा रखते हुए अपनी जिंदगियों को तब्दील करें और उसके सच्चे और अच्छे बेटे और बेटियां बन जाएं। उसी मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन।